आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर ग्राम पंचायत जारी प्रयागराज से। शैलेंद्र मिश्रा क्राइम रिपोर्टर के साथ। जारी ग्राम सभा के पंचायत भवन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर बीजेपी एवं RSS के कार्यकर्ता द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम में श्रीकांत चतुर्वेदी, श्री वीरेंद्र जायसवाल RSS प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य आलोक कोल, शिवराम अग्रहरी, मान साहब जायसवाल उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, YMS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा। आज हम लोग जारी ग्राम सभा में उपस्थित है, जहां माननीय श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई है। यहां पर उपस्थित RSS के कुछ और बीजेपी के लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने आज श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की है। हमारे बीच में उपस्थित हैं RSS के अधिकारी महोदय श्री वीरेंद्र जायसवाल जी। आइए कुछ पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि आपने ये आयोजन किस तरीके से प्रारंभ किया और समाप्त किया है। महोदय जी, पहला सवाल ये है कि आपने यहाँ किस आधार पर ये आयोजन शुरू किया है? अब हमारे राष्ट्रनायक, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता, ये कहूँ कि वो सर्वगुण संपन्न वाले नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनका जीवन हमें प्रेरित करता है। उनका देहावसान हो गया है। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके पूरे परिवार को शक्ति दे। और जारी बाजार के व्यापार मंडल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग निर्णय लिया कि एक बाबूजी के जो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में ही, हम चूँकि वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है, तो जो जहाँ पर कार्य करता है वहीं पर उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। इसी के कारण से यहाँ सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। क्या इन्होंने जो अपने कार्यकाल में योजनाएं ले आए हैं, इनके 4-5 योजनाएं ऐसी हैं कि जिन पर हमारा पूरा भारत देश गर्व करता है, उस पर आपका क्या कहना है? अब सबसे पहला काम तो इन्होंने, जैसे राजनीति में आए तो इस देश में शुचिता की राजनीति हो और अपराधी मुक्त राजनीति हो, इन्होंने इस पर बहुत बड़ा बल दिया था। और जो हमारे प्रदेश के अंदर माफियाओं का, नकल माफियाओं का साम्राज्य चल रहा था, उसमें इन्होंने रोकने का बहुत बड़ा कदम उठाया। तो अपराधियों से प्रदेश मुक्त हो, नकल हमारे प्रदेश से मुक्त हो, और जो लोग राजनीति में आ रहे हैं शुचिता की राजनीति करें। और जो मेरा विजन है, जो मेरे सिद्धांत हैं, हम उससे अलग होकर काम न करें। अगर हमें जो संस्कार दिए गए हैं पार्टी के नाते, संगठन के नाते, उसका हम पूर्णतः अक्षर से पालन करें। उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसी तमाम चीज़ छोड़ कर के गए हैं कि कार्यकर्ता अगर उनके रास्ते पर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ भारत इससे हासिल कर सकता है। अब कहने के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, जैसी उनकी इच्छा थी, आज वह कार्य निर्माण के रूप में राम मंदिर का कार्य पूरा हो रहा है। अब वही पूर्ण हो जाए, हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे कार्य करेंगे। यही श्रद्धांजलि। उपस्थित हैं बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक श्री श्रीकांत आचार्य जी। आचार्य जी, अभी क्या कहते हैं, महोदय जी ने कहा कि नकल अध्यादेश पर, इस पर आपकी क्या राय है? नकल अध्यादेश पूरी तरह से समाज में कैंसर की तरह फैला हुआ था। अब पहला बार उन्होंने किया। जिस तरह से उन्होंने एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए मजबूत छात्र, ज्ञानवान छात्र की ज़रूरत होती है, इसके लिए उन्होंने पहल किया कि यदि
बालक अध्ययन करके, शिक्षा ग्रहण करके, उचित शिक्षा पा करके यदि वह आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह जो है समाज के लिए लाभदायक होगा। इस दिशा में उन्होंने काम किया और उनका सबसे बड़ा काम समाज के लिए यह था कि वो जानते थे कि भारतवर्ष की आत्मा गांव में बसती है और किसान यहाँ का मूल बिंदु है। वह इस समाज के रीढ़ की हड्डी है, वो पूरे समाज का अन्नदाता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना चलाया कि नहरों के किनारे, नहरों की पटरियों पर उन्होंने सड़क बनाया। उनकी पहली योजना, इसके पहले किसी भी सरकार की कहीं किसी की दृष्टि नहीं गई थी। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है नहरों की पटरियों पर सड़क बनाया, जिससे कि गांव से नहरें जुड़ेंगी, संपर्क मार्ग नहरों से जुड़ेगा और किसान के लिए आवागमन की सुविधा होगी। इस तरह से जो भी उनके नाम कल्याण था, और माननीय मोदी जी ने भी अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो कल्याण सिंह केवल नाम नहीं था, वो जन कल्याणकारी भी थे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी हैं। आइए, आपका क्या विचार है इस श्रद्धांजलि सभा में? आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। सर्वप्रथम तो मैं जो राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल रहे, ऐसे स्वर्गीय बाबूजी श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज पूरा देश गम के माहौल में है, क्योंकि उन्होंने जो आज हमको प्रेरणा दिया, उनके बदौलत आज ये राम मंदिर का निर्माण सपना जो है पूरा हो रहा है। उनके शासनकाल में उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ आज आदर्श बनकर उन्हीं के रास्ते पर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से गुंडे माफिया उनका आतंक ख़त्म हो रहा है, या उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आगे पूरे भारत में चालू हो रहे हैं। यह सब उन्हीं की प्रेरणा है, उनका योगदान है। आगे भी हम लोग उनको पूरी तरह से याद भी करते रहेंगे। उनको यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे बीच में उपस्थित हैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री आलोक कुमार जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि आपके माध्यम से पता ही होगा कि सबको कि कल बाबूजी का देहांत हो गया, और उसी उपलक्ष्य में आज हम सब भाजपा व आरएसएस के कार्यकर्तागण उपस्थित हुए जारी बाजार के पंचायत भवन में, और बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए। जिला पंचायत होने के बाद हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, तो मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मैं जिला पंचायत रहते हुए इनके दिखाए हुए बताए हुए कार्यों को पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, उनके रास्ते पर चलूँगा। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिस तरह YMS न्यूज़ ने कवरेज करने के लिए अपना समय प्रदान किया, और गांव-गांव में जिस तरह से सूचनाओं को एकत्रित करके वह टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहा है, इसके लिए मैं इस चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।